बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी डिस्कस किया। इसके बाद हमने इस लॉ से मीन वेलोसिटी की वैल्यू डिराइव की और आज हम इस लॉ को यूज करके मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। डिराइवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फ्रॉम मैक्सवेल्स लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू Maxwell-Boltzmann law of velocity distribution, the number of gas molecules having velocity in the range of c and c plus dc is constant। ये हमने Maxwell-Boltzmann distribution law में पढ़ा था कि number of molecule having velocity in a specific range remains constant और इस तादाद को number of molecule को हम dn से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वेलोसिटी रेंज हमने सेलेक्ट की है दैट इज बिटवीन c एंड c प्लस dc। और इसके बाद हमने कहा था द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी इन ए स्पेसिफिक रेंज इज आल्सो कांस्टेंट और इस फ्रैक्शन को dn ओवर n से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय f ऑफ c dc। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल having velocity in the range of c and c plus dc is also constant. This probability is represented by this sign or it is also represented by f of c because it is function of velocity. It means the number of molecule, the fraction of molecule and the probability of molecule having velocity in a specific range remains constant at constant temperature। यानी इन सब के साथ अब हमने इस बात का इजाफा करना है कि दिस नंबर और दिस फ्रैक्शन और द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मॉलिक्यूल इन ए स्पेसिफिक वेलोसिटी रेंज रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहां पर हमने इन तमाम एक्सप्रेशन में टेम्परेचर को एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी कंसीडर करना है। ये बात जहन में रखिएगा कि टेम्परेचर यूनिवर्सल क्वांटिटी नहीं, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में हम इसे कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी इन ए स्पेसिफिक रेंज, दिस प्रोबेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय f ऑफ c and it is constant at constant temperature. The probability of gas molecules having velocity in the range of c and c plus dc is constant and it is given as this। ये f of c की वैल्यू इस राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो ब्लू कलर में पैरामीटर लिखे हैं ये वेरिएबल हैं और जो ग्रीन कलर में पैरामीटर लिखे हैं ये कांस्टेंट है। अब हमने कांस्टेंट सारे कंबाइन कर दिए और वेरिएबल भी कंबाइन कर लिए। अब एक बात हम बार बार कर रहे हैं कि दिस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी इन स्पेसिफिक रेंज और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी इन स्पेसिफिक रेंज इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहां पर हमने कांस्टेंट को एक साइड पे कर दिया, वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लिया। अब इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल में से ये सी स्क्वायर ये कहलाएगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और सी स्क्वायर के साथ ये ई एक्सपोनेंट माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2RT, इसे कहेंगे एक्सपोनेंशियल फैक्टर। यानी इन above expression c square is pre-exponential factor and e power minus mc square over 2RT is exponential factor। देखिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जब इंक्रीज होगा तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन जब एक्सपोनेंशियल फैक्टर इंक्रीज होगा तो ये चूंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट है
जब एक्सपोनेंशियल फैक्टर इंक्रीज होगा तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होगी। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर टेंड्स टू इंक्रीज प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपोनेंशियल फैक्टर टेंड्स टू डिक्रीज प्रोबेबिलिटी। अब आप इस कर्व को देखिएगा, y एक्सिस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और x एक्सिस पर स्पीड। अब यहां पर नंबर ऑफ y एक्सिस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं। लो वैल्यू ऑफ c पर प्रोबेबिलिटी कम है, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी कम है कि मॉलिक्यूल की स्पीड इंतहाई कम हो या मॉलिक्यूल की स्पीड इंतहाई ज्यादा हो। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। द प्रोबेबिलिटी फॉर गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लो वेलोसिटी और वेरी हाई वेलोसिटी इज वेरी लो, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो। यहां पर देखिएगा एट लो वैल्यू ऑफ c प्रोबेबिलिटी कम है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग दिस वेलोसिटी ये भी कम है, और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेरी हाई वेलोसिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वेरी हाई वेलोसिटी ये भी बहुत कम है। अब मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी और स्पीड इंटरमीडिएट होगी। इट मीन एट लोअर वैल्यू ऑफ c at lower value of c the pre-exponential factor is constant and probability decreases. At lower value of c pre-exponential factor is dominant and probability increases. At higher value of c exponential factor is dominant and probability decreases, and at intermediate value of c pre-exponential factor and exponential factor balance each other and probability becomes constant. यहां से देखिएगा, let me show you. ये देखें यहां पर इस रीजन में वैल्यू ऑफ c कम है, या इसको अगर यहां तक भी एक्सटेंड कर लें, यहां पर वैल्यू ऑफ c कम है लेकिन c इंक्रीज करने से प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए स्पेसिफिक वेलोसिटी रेंज इंक्रीजेस। और इस रीजन में स्पीड इंक्रीज करने से यहां पर प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती है। ये ग्रीन रीजन में एक्सपोनेंशियल फैक्टर डोमिनेंट है और ब्लू रीजन में प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर डोमिनेंट है। अगेन लेट मी से, ये जिसको हमने ब्लू एनसर्कल किया है यहां पर एक्सपोनेंशियल फैक्टर डोमिनेंट है और एक्सपोनेंशियल फैक्टर प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है, इसलिए इस रीजन में वेलोसिटी इंक्रीज होने से प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है। ब्लू रीजन में प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर डोमिनेंट है, इसलिए यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज होने से प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती है। अब आप इंटरमीडिएट रीजन में देखें, यहां पर इस रीजन में एक्सपोनेंशियल फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, लिहाजा यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। ये असल बात जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। अगेन एट लोअर वैल्यू ऑफ c प्री एक्सपोनेंशियल पार्ट इज डोमिनेंट एंड प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस।
probability of having molecule in a of having velocity of molecule in specific range increases at lower value of c, and at higher value of c exponential factor is dominant. exponential factor probability को डिक्रीज करता है, इसलिए एट हायर वैल्यू ऑफ c जब एक्सपोनेंशियल फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वेलोसिटी इन ए स्पेसिफिक रेंज डिक्रीजेस. एट इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ c exponential factor and pre-exponential factor balance each other. Therefore, probability of having molecule in a specific velocity range becomes constant. At constant temperature, the fraction of molecule having specific velocity in the range of c and c plus dc, it remains constant at constant temperature. This is the velocity range which we have selected between c and c plus dc, and it is constant at constant temperature. And we know derivative of constant is 0. It means the derivative of f of c is 0. Its differentiation with respect to c gives answer equal to 0. अब यहां पर हमने f of c की वैल्यू पुट करनी है. ये f of c की ये वैल्यू ये हमने यहां पर पुट करनी है इक्वेशन 10 में, और इसका डेरिवेटिव 0. ये देखें, ये सारी वैल्यू f ऑफ c की है. अब इसमें देखिएगा जो कांस्टेंट्स हैं इनको हम डिफरेंशियल साइन से बाहर निकाल लेंगे. ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको हमने डिफरेंशियल साइन से बाहर कर दिया. 4 पाई मोलर मास ओवर 2 पाई आर टी ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट अकेला हो तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हम कांस्टेंट को नहीं छेड़ेंगे, वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर लेंगे. अब हमने डिफरेंशिएट करना है ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को और एक्सपोनेंशियल फैक्टर को. इन दोनों का प्रोडक्ट है हमारे पास, और इस प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे. इस डिफरेंशियल को जब हम 4 पाई एम ओवर 2 पाई आर टी पार 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 0. और यहां से हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे. अब यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट है दो वेरिएबल का, सी स्केयर भी वेरिएबल है एंड ई पावर माइनस एम सी स्केयर ओवर 2RT ये भी वेरिएबल है. और प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन में हमारे पास रूल होता है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं ए एंड बी और आपने दोनों को विद रिस्पेक्ट टू सी डिफरेंशिएट करना है, तो हम पहले ए को एज इट इज रखेंगे, बी को डिफरेंशिएट कर लेंगे, और इसके बाद हम बी को एज इट इज रखेंगे, ए को डिफरेंशिएट कर लेंगे. अब हमारे पास है इस इक्वेशन में सी स्केयर एंड ई, वी हैव प्रोडक्ट ऑफ सी स्केयर एंड ई पावर माइनस एम सी स्केयर ओवर 2RT. यानी अब हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्सपोनेंशियल फैक्टर का प्रोडक्ट है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है. तो हम पहले सी स्केयर को एज इट इज रखेंगे, एक्सपोनेंशियल फैक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे. इसके बाद हम एक्सपोनेंशियल फैक्टर को एज इट इज रखेंगे और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी. तो ये देखें, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है सी स्केयर, इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सी 2c है. जो कि डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि आप एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करें और एक्सपोनेंट में से एक माइनस कर दें. यहां पर c का एक्सपोनेंट है 2
तो हमने c को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसकी एक्सपोनेंट में से -1 कर दिया। अब यहां पर इसके एक्सपोनेंट 2 है, जब हमने 2 - 1 किया तो एक्सपोनेंट 1 हो गई। तो ये वैल्यू यानी कि ये वैल्यू हम यहां पुट कर लेंगे। इसके बाद देखिएगा ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फैक्टर का हमने डिफरेंशियल लेना है, इसमें वैसे तो ये ओवरऑल वेरिएबल है, लेकिन इस वेरिएबल में भी m और 2 पाई आर टी कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये कॉन्स्टेंट सी स्क्वायर के साथ चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए होल बिकम्स कांस्टेंट, होल बिकम्स वेरिएबल। तो यहां से हम m/2rt को डिफरेंशियल साइन से बाहर लेंगे और डिफरेंशिएट कर लेंगे सी स्क्वायर को। इसको मैं थोड़ा सा यहां पर डिटेल से लिख देता हूं। नाउ वी हैव यहां पर देखें सी स्क्वायर के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है, -m/2rt कांस्टेंट है। इसको हमने डिफरेंशियल साइन से बाहर लिख लिया और सी स्क्वायर को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब जब सी स्क्वायर को हमने डिफरेंशिएट किया तो इसका आंसर आ गया 2c और m/2rt ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था। एक स्टेप फर्दर लिख लेते हैं। ये इसका आंसर हमारे पास आ गया 2c। अब ओवरऑल we have this answer -2mc/2rt and that is equal to mc/rt। नेगेटिव साइन एज इट इज इसमें रहेगा, तो यहां पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। नाउ वी हैव mc/rt। अब इस पूरे का डिफरेंशियल ओवरऑल हमारे पास ये बनेगा दिस प्लस दिस। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। इसको जब हमने ऐड किया अब इसमें देखें अगर कोई फैक्टर कॉमन लिया जा सकता है इसे कॉमन ले लेना चाहिए। यहां से ये फैक्टर कॉमन लिया जा सकता है, ये जिसको मैंने रेड कलर में लिख लिया है। इसको जब हमने कॉमन लिया वी हैव दिस आंसर। अब आप ये जो येलो हाइलाइटेड पोर्शन है
इसकी ओवरऑल वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहां पर इक्वेशन 11 में, sorry, this is equation 12. We will put this value here in equation 12. Now using equation 13 in equation 12, इक्वेशन 13 से ये वैल्यू हम जब इक्वेशन 12 में पुट करेंगे, ये हमारे पास आ गया। इस इक्वेशन में ये हमने 3 डिफरेंट कलर में इसको लिखा है, चूंकि ओवरऑल आंसर 0 है, तो ओवरऑल आंसर 0 उसी सूरत में हो सकता है, या ये फैक्टर 0 हो जो ग्रीन में लिखा है, या जो हमने रेड में लिखा है ये 0 हो, या जो हमने पिंक कलर में लिखा है ये फैक्टर 0 हो, ये पार्ट 0 हो जाए। अब हम इसको एनालाइज करेंगे कि इनमें से कौन सा पार्ट 0 हो सकता है। ये पैरामीटर हमने 3 डिफरेंट कलर में लिखे हैं, तो जो हमने पैरामीटर ग्रीन कलर में लिखेंगे, आइदर इट इज 0 और दिस पार्ट इज 0 और दिस पार्ट इज 0। नाउ लेट अस सी which part is actually 0. According to mathematics, if this whole product is 0, then either this is 0 or this is 0 or this is 0. Now we have to analyze which one is equal to 0. ये पार्ट इक्वेशन का 0 नहीं हो सकता, बिकॉज मोलर मास 0 नहीं हो सकता। मोलर मास कैन नॉट बी 0। अब मोलर मास के अलावा 4 पाई 2 पाई RT ये तो 0, इसके 0 होने का कोई चांस नहीं। इसका मतलब है इस इक्वेशन में, अबव गिवन इक्वेशन में, ये ग्रीन पार्ट 0 नहीं है। अब हम देखते हैं कि रेड पार्ट 0 हो सकता है या नहीं, लेकिन रेड पार्ट भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि रेड पार्ट उसी सूरत में 0 हो सकता है अगर वेलोसिटी 0 हो जाए, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती, ओवरऑल वेलोसिटी या स्पीड 0 नहीं हो सकती, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर नॉट मोशनलेस। और इसमें यानी ये प्री एक्सपोनेंट पार्ट भी 0 नहीं हो सकता और एक्सपोनेंशियल पार्ट भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? कि एक्सपोनेंशियल पार्ट उसी सूरत में 0 हो सकता है व्हेन c इज इन्फिनिट। अब ना तो स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल 0 हो सकती है, ना स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन्फिनिट हो सकती है, इसलिए ये रेड पार्ट भी 0 नहीं हो सकता। अब एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये पिंक पार्ट 0 हो जाए, और ये पॉसिबल है। 1 माइनस mc²/2RT, इट मे बी 0, और ये अगर 0 हो जाए देन वी हैव दिस एक्सप्रेशन एंड देन वी हैव दिस वैल्यू ऑफ c², और अगर आप अंडर रूट ले लें वी हैव दिस वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू RT, यहां पर 2RT है। And this is value of most probable velocity. This velocity is called most probable velocity. Therefore हम यहां इस c को लिखेंगे CMP. This is most probable velocity. And
इक्वल टू आर टी ओवर एम, ये तीनों ही पैरामीटर कांस्टेंट हैं। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 14. Now we have derived expression for most probable velocity from Maxwell law of distribution of velocity. Thank you very much dear students. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।